परिचय मैं करा दूं एक बार। आचार्य राज मिश्रा हिंदू धर्म गुरु मेरे साथ जुड़े हैं स्टूडियो से ही, सभी मेहमान स्टूडियो से ही हैं। आज ध्रुव पाठक जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही हैं। संजय राणा राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हाजी रंगरेज मेहरुद्दीन रंगरेज मेरे साथ हैं, स्टूडियो से ही राजनीतिक विश्लेषक हैं। मौलाना पीर अली कादरी है, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़े। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लड़ाई लगातार जारी है, इस पर अपडेट लगातार आपको आगे देंगे। लेकिन मौलाना कादरी, हम ज्ञानवापी की बात कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने कहा आप हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए, आप रातों रात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, फिर आप यहाँ मीटिंग्स भी कर रहे हैं। दिल्ली में हम दिखाया, ओवैसी भी उस मीटिंग में पहुंच गए हैं। ओवैसी ये कह रहे हैं कि 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराएंगे। ये भड़काने वाले बयान नहीं है क्या? देखिए मैडम, ये सारी राजनीति है और हर दो तरफ से ये राजनीति चल रही है। रहा सवाल कि 1993 तक गौरी श्रृंगार की जो पूजा हुआ करती थी, ये बात को बड़ा ही क्लियर तौर पर सारे देश में लाना चाहिए कि जहां पर 1991 वर्शिप एक्ट की बात हो रही है, तो उसी एक्ट में ज्ञान व्यापी भी आती है, उसी एक्ट में गौरी श्रृंगार की पूजा भी आती है, दोनों आते हैं। अब कोर्ट ने आदेश दिया, उस वक्त के मुख्यमंत्री, उस वक्त की सरकार 1993 में अपने कुछ सियासी मफादात की खातिर, पोलराइजेशन के खातिर वहां की गौरी श्रृंगार की पूजा को रोक दिया गया था। हाँ। जिस पर कल कोर्ट ने आदेश दिया और रातें रात पूजा वहां पर शुरू हो गई। तो रातों रात कोर्ट भी तो गए। हाँ, नहीं मैं कह रहा हूं ना। तो अब रहा कि मुस्लिम पक्ष हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, वहां से हाई कोर्ट गया, जो उनका अपना वो अधिकार है, वो जा सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं ये कहना चाहता हूं कि 1993 से पहले की जो ज्ञान व्यापी की और मस्जिद आलमगिरी की जो स्थिति थी, वही स्थिति में रखा जाए। हिंदू भाई अपनी पूजा करें, मुसलमान अपनी नमाज पढ़े। ये दोनों चीजें अगर हम करेंगे तो हमारा अपना देश तरक्की की तरफ जाएगा। और ये जितने भी लोग सियासी रोटियां सेक रहे हैं, तमाम की दुकानें बंद हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूं और देश की तरक्की के लिए कह रहा हूं, देश की गंगा जमनी तहजीब के लिए कह रहा हूं। तो तरक्की के लिए मौलाना कादरी, उन लोगों को क्यों नहीं समझाया जाता है जो ऐसे बयान दे रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद 6 दिसंबर का दिन फिर से दोहराया जा सकता है? 6 दिसंबर का दिन तो हमारे अपने मुल्क में सियाह दिन था, ब्लैक डे था। आप इसको मानेंगे, इसीलिए मानेंगे कि यूपी गवर्नमेंट ने हलफनामा दिया था कि बाबरी मस्जिद का पूरा तहफ्फुज किया जाएगा, प्रोटेक्शन किया जाएगा। लेकिन एक सेकंड मैडम, एक सेकंड, पूरा प्रोटेक्शन नहीं किया गया, मस्जिद तोड़ दी गई और आपने कहा कि गोली मारी गई। अरे जो लोग, एक मिनट सर प्लीज, जो लोग कानून तोड़ेंगे, जो लोग सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करेंगे, तो क्या कानून उनको फूलमाला पिलाएगा? गोली मार देंगे। लाठीचार्ज की सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। सरकार गोली मारने का आदेश दे देगी। मौलवी साहब, केंद्र में सरकार किसकी थी? केंद्र सरकार कांग्रेस की थी। 10,000 सैनिक कहां चले गए थे? क्यों नहीं भेजा था? अपने हाथ में क्यों नहीं लिया? न्याय व्यवस्था अपने हाथ में क्यों नहीं ली? ठीक है, अनमिका, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। बोलिए सर, मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए। मौलाना कादरी बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर, आप तो बहुत आराम से बोलते हैं। और पूजा हो गई, मैं बता रहा हूँ। 2 चीजें हुई ना, एक ही सरकार में देश को रंगरेज से आ रही हूँ। हम एक नेशनलिस्ट है, हमारे लिए नेशन उन लोगों पर ये आरोप क्यों नहीं लगता है जिनकी सरकार में रहते हुए 1992 1993 में वैसी ही चीजें दोहराई गई, उस वक्त माहौल खराब करने के लिए ऐसे फैसले लिए गए? उनकी सरकार से क्यों नहीं ये फैसला होता? आचार्य मिश्रा की जाती है जहां पर मुस्लिम पक्ष बैठकर अपनी बातचीत कर रहा है। वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, वो तो बयान भी ऐसे दे रहे हैं कि लोग भड़क जाएं। नहीं, सुन लीजिए। देखिए, ओवैसी साहब का जहां तक के सवाल है, वो जो है पर्सनल लॉ बोर्ड के भी मेंबर हैं, इसीलिए शायद हो सकता है कि उस हिसाब से गए हैं। मुझे उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना है, वो एक राजनेता सर, ये तो जमात उलमा हिंद की बैठक है, इसमें क्यों जा रहे हैं? अगर जा रहे हैं तो वो उनके इख्तियार की बात है, हम क्या बताएं? तो पॉलिटिकल व्यक्ति है ना, वो कहिए कि पॉलिटिकल लोग दूर रहने चाहिए। अरे बोलिए, मुसलमानों को भड़का, ये राजनीतिक लोग दूर रहने चाहिए। संजय जी बोलने दीजिए, फिर ध्रुव पाठक। संजय बोलिए ना, जरा सुन लीजिए। मेरा शुरू से स्टैंड ज्ञान व्यापी के मसले पे यही रहा है कि आप लोग इसको संवाद के जरिए इसका समाधान निकाले। मैं ये कह रहा हूं, और मैं एक वाहिद शख्स हूं हिंदुस्तान में, ये जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से जो बात कर रहा हूं वो ये कि जो गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी, कोर्ट ने उसको आदेश दिया, वहां पर पूजा शुरू हुई है, तो 93 से पहले की स्थिति वहां पर आ गई। नमाज भी हो रही है, पूजा भी हो रही है, लेकिन अब उसके बाद में वजू खाना, वो फला, ये बात नहीं चलेगी। ये बात नहीं चलेगी, ये बात नहीं चलेगी। आप पहले की स्थिति पर बात करें,
सकती क्या है। आपका मुस्लिम लॉ ये कहता है कि जहां पर मंदिर है नीचे उसके ऊपर नमाज पढ़ा जा सकता है? क्या मंदिर है क्या? पूजा होती थी, आप करके आए पूजा तभी होती है, नहीं होती थी भाई। कादरी साहब फिर संजय जी, कादरी साहब, अच्छा रुकिए, कादरी साहब 20 सेकंड, प्रधानमंत्री जी के बयान रुक जाइए सर कादरी साहब देखिए सर, हिंदू पक्ष भी कोर्ट को गया और वो जाकर के जो है पूजा की इजाजत लाए। मुस्लिम पक्ष को भी पूरा अधिकार है, वो हाई कोर्ट को गए, हाई कोर्ट क्या आदेश देता है देखेंगे, उसके बाद जो कोर्ट का आदेश होगा सारे हिंदुस्तान के लोग वेलकम करेंगे। वेरी गुड संजय जी। जादू के स्टूडियो में मेरे साथ इस वक्त कई मेहमान हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य राज मिश्रा जी आ चुके हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। सैयद जवाद साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। हमारे साथ सूर्य कुमार मैथिल जी हैं और यहीं पर हमारे साथ जुड़े हुए मौलाना पीर अली कादरी। लेकिन मैं शुरुआत में सबसे पहले जा रही हूँ विष्णु शंकर जैन जी के। बताऊं कि सीए नहीं, मैं एक बात बताऊं, 2-3 दिन पहले हम जब सीए पर चर्चा कर रहे थे तो कादरी साहब भी हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि इसको लेकर एक भ्रम नहीं फैलाने की कोशिश करनी चाहिए। अब मैं कादरी साहब आपसे पूछ रही हूं, यहां पर कुछ मौलाना है जो कह रहे हैं कि यहां एक समाधान निकलना चाहिए, मिल बैठकर बातचीत से ज्ञानवापी के लिए। अयोध्या के बाद यह बड़ा संदेश आ रहा है। कादरी साहब देखिए, जो गौरी श्रृंगार की पूजा के लिए जो काम हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया था, आज कोर्ट ने उन्हें उस बात की इजाजत दे दी जो 1993 तक वहां पर पूजा हुआ करती थी। और एज पर 1991 वर्शिप एक्ट उनको रोकना गलत था, यह मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि पहले से वहां पूजा होती आई थी, पूजा हो रही थी। 1993 में एक पॉलिटिकल स्टंट लेते हुए वहां पर जो भी सरकार थी, वो सरकार ने उस पूजा को रोका और एक नए विवाद को वहां पर जन्म दिया गया। लेकिन आज मैं हिंदू पक्ष से यह कहना चाहता हूं कि पहले भी नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी। सर प्लीज, नीचे पूजा होती थी, ऊपर नमाज होती थी। आज आपको परमिशन मिल गया पूजा का, तो अब आपको फौरी तत्काल ये चाहिए कि सारे ज्ञान व्यापी से आप विड्रॉ हो जाए और पुरानी कंडीशन बरकरार रखे। आप नीचे पूजा करेंगे, हम ऊपर नमाज पढ़ेंगे। चाचा जी मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत ठीक है। जिम्मेदारी से कादरी साहब ने बहुत अच्छी बात बोली कि उस समय में वो गलत था। तो मैं आज बहुत जिम्मेदारी से यहां पूछना चाहता हूं, आप राष्ट्रीय चैनल पर स्वीकार कर रहे हैं कि सनातनियों के संग गलत हुआ। 1993 तक वहां पूजा होती थी और बिना किसी आदेश के वहां से पूजा रोकी गई, बैरिकेडिंग की गई। सुन लीजिए ना, मैं आपके बीच में नहीं बोला। रोका। देखिए, यहाँ पर आपको स्वीकार करते हुए मुझे बहुत साधुवाद दे रहा हूं, लेकिन मतलब हम लड़दा गंगा जमनी तहजीब की बात एक बात कही है, लेकिन जब आपने कहा कि किसी मुसलमान ने वहां पर पूजा नहीं रुकवाई, ये बिल्कुल सही बात है, आप ये मान रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आज पूजा का अधिकार की बात हो रही है, यानी एक पुरानी व्यवस्था को फिर से शुरू किया जाना है, मुझे 2 तो सेकंड उसमें दिक्कत क्यों होनी चाहिए? मुझे 2 सेकंड देखिए, मैं इसलिए जब से ज्ञानव्यापी का इश्यू उठा है हर वक्त एक बात कहा हूं मैं कि इसको जो है हिंदू मुस्लिम का आप जो है विवाद ना बताएं, ठीक है। अंजुमन कमेटी का विवाद बताएं, मैं मान लूंगा, ठीक है। क्योंकि मुसलमानों ने कोई वहां पर पूजा ना रोकी थी, ना मुसलमानों को दिलचस्पी थी और ना ही तहखाने पे मुसलमानों का दावा था। ऊपर नमाज होती थी, नीचे गौरी श्रृंगार की पूजा होती थी। और मैंने कहा, कई बार कहा, तो आप क्या ये कह रहे हैं कि आज भी ज्ञानवापी का मुद्दा सारे मुसलमानों से जोड़ा नहीं जा सकता है? उनको इससे कोई जुड़ाव नहीं है, इसे बनाया जा रहा है कि मुसलमान से जुड़ाव है। हाँ, तो फिर तहखाने से जुड़ाव नहीं है, मैं ये नहीं, तो तहखाने से जुड़ाव नहीं है क्योंकि वहां तो पूजा हो रही थी, वहां पर आपका जुड़ाव नहीं है। आप भाई जो 93 तक आप जो करते हैं आज भी कीजिए। नहीं, तो फिर अगर इंतजामिया कमेटी, एक मिनट खाने पे दावा, प्रेम जी के पास जाऊं उससे पहले, हुकूमत पे दावा, ये गलत है। नहीं, विष्णु जी वो कह रहे हैं कि मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, कहना चाहता हूँ सर, ठीक है। गौरी श्रृंगार पूजा के लिए 1991 एक्ट का उल्लंघन हुआ, तो क्या अब आपका जो दावा ज्ञानव्यापी मस्जिद पर है, मस्जिद आलमगिरी पर है, क्या वो दावे का वापस ले लेंगे? क्योंकि वो भी उल्लंघन होगा ना 1991 का। आपको कादरी साहब और मैथिल जी, हाँ, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि अभी हमारे विष्णु शंकर जैन जी ने कहा कि 1993 में पूजा रोकी गई, वो भी 1991 वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब आपको अपना हक मिल गया, आप जिस गर्ज के साथ कोर्ट को गए थे, अब उसके बाद में आप उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ेंगे, तो ये बात तो मुनासिब नहीं है ना। अच्छा, ये जवाब कह रहे कि उंगली फोड़ आपने की। वहां पर एएसआई सर्वे में केवल हिंदू कलाकृतियां, हिंदू देवी देवताओं की, अरे फिर 1991 का क्या करेंगे? 1991 से पहले वर्शिप एक्ट का क्या करेंगे?
अरे आप मुझे मुझे ये तो बताइए। बताइए, अदालत ने अभी आपको निर्णय दिया, अब आप आज सर्वे नहीं अरे ना सर, वो कह रहे हैं ना अभी हम कि कह रहे हैं दंगा पे आपको। जाएंगे। हाँ। वो कह रहे हैं ना कि हम दंगा करेंगे। अरे, वो कह रहे हैं ना, अरे, law and दंगे की order बात कहाँ बिगाड़ेंगे। से होगी? वो कह तो रहे हैं हर जगह ना, की ना, जगह। ना। देखिए, वो कह तो रहे हैं, वो थ्रेटनिंग कर रहे हैं। दंगे की बात वो क्या खड़े तो हैं यहाँ पर, नहीं, नहीं। और मैं ये संविधान की बात कर रहे अच्छा, हैं, एक चीज- कॉम्प्रोमाइज की बात कर प्लीज रहे हैं। मैं पूछूंगी। फ्रॉम दी अरे छोड़िए आप, पहले दिन से देखिए मैं बात देखिए कर देखिए रहा हूं। देखिए कादरी साहब, कादरी साहब खत्म करो, कादरी साहब, संवाद के जरिए करो। फिर मौलाना आप साहब की गवाह है बात मेरी हमने इस बात सुनाई। की। कादरी साहब मेरी बात आप गवाह है, अरे मैंने भाई। संवाद की बात की थी। ठीक है, समाज की आपने बात कही कि कादरी साहब ने भी कहा कि ना हम मुसलमानों ने वो रोका नहीं, वही अधिकार आज दिया गया है, उसकी नहीं है ना आपत्ति। उस पर किसको आपत्ति नहीं तो ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। नहीं, मैंने ये यही आपत्ति। पूछा सवाल, मैंने आगे विष्णु जी बढ़ने से की यही बात सवाल, ना कीजिए। हाँ ठीक है, मैंने विष्णु जी से यही सवाल आगे पूछा था, बढ़ने की ऊपर बात मस्जिद में बताइए। नमाज होगी, नीचे मंदिर में वजू पूजा खाने होगी, की ये हो बात पाएगा? कर रहे हैं। हाँ, 30 बोलिए सेकंड बोलिए कादरी बोलिए। साहब बहुत ध्यान से सुनिएगा। जी जी बोलिए सर। जो आपका मुस्लिता है हाँ। वो स्पष्टता से कहता है कि यदि किसी जगह पर पहले मंदिर था, सकती वहां नमाज नहीं पढ़ा, बिल्कुल कहा गया नहीं है हो सकती। जबरदस्ती किसी चीज को बराबर कब्जा नहीं हो किया, सकती। सुनिए, जबरदस्ती किसी चीज को कब्जा हाँ। किया, आपके दौर में वहां थे नमाज- आप। सुन लीजिए, सुनिए, आपके पहले औरंगजेब पहले के बात तो दौर सुना में करो, थे। फिर भी जो बोलना शुरू आपके कर औरंगजेब के बीच दौर में में। क्यों नहीं, चौहद मैं ये कह रही हूँ यहाँ पे दो वर्जन है, सुन लीजिए, दो वर्जन। यहाँ कादरी साहब कह रहे हैं कि अगर पूजा हो जाएगी और पर नमाज पढ़ी जाएगी उसमें कोई लिखा दिक्कत नहीं है। है। आप सुन उठा लीजिए, करके देख लीजिए, मेरे पास समय नहीं है राज मिश्रा जी, मैं बस ये कह रही हूँ ऊपर पूजा का अधिकार मिल गया, कोर्ट ने आज दे दिया, 7 दिन के अंदर उसे उसको अमल में लाना है, व्यवस्था करनी है। यहाँ एक तरफ कादरी साहब कह रहे हैं कि वो व्यवस्था ठीक है, पहले भी थी, अगर फिर से शुरू हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सवाल भी उठा रहे हैं। ऐसे में आने वाले 7 दिन में क्या होता है, क्या मामला और बढ़ेगा, देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।